आप सभी का राम राम। जिसके शरीर का भोजन जरूरत छो उसके शरीर भीतर जो हमारा आत्मा छो वे भोजन छो। भगवान ध्यान सुमिरन सत्संग श्रवण करण। तो आओ गीता जो हमारा पुराण छो वो को समझनो। अध्याय 13 अध्ययन करनो। धन्यवाद। कितनी महिमा है नर्तन की, मनुष्य तन की। एक बार सारी योनियों के जीव और मनुष्य, भगवान ने सबकी सभा लगाई। तो मनुष्य अपने बल का, बुद्धि का, सुंदरता का, ज्ञान का बखान करने लगा। तो जैसे जैसे वो बखान करे कि मैं बहुत बुद्धिमान, बहुत बलशाली, बहुत समझदार, होशियार, सुंदर, अक्लमंद, तो पशु और पक्षियों में से एक एक जीव उठता जाए। सुंदरता की बात कहे तो हिरण उठ गया, नागिन उठ गई, मोर उठ गया। कि उपमा तो हमारी दी जाती है सुंदरता में, इसकी चोटी नागिन जैसी है, ये इतनी इसकी चाल हिरण जैसी है, इसकी आंखें मृगनैनी है। हर चीज में, बलशाली में हाथी उठ गया, शेर उठ गया, अक्लमंद में भी कई जगह दिखाई पड़ता है कि कैसे इंसान अपने मालिक को नहीं पहचान पाता है जो उसका जीवन दाता है। पर कुत्ता जिस घर में पला होता है वो अपने मालिक को हर पोशाक में पहचान लेता है, चाहे वो किसी भी वेश में आए, वो अपने मालिक को पहचान जाता है। तो जब हर चीज में ऐसे पशुओं की, पक्षियों की महिमा होने लगी, सीधा तो गाय खड़ी हो गई, उपमा तो हमारी दी जाती है। ये इतना सीधा जैसे गऊ। हर चीज में ये तो ऐसा भागता रहता है, इसका मन जैसे चूहा, रेट रेस। तो भगवान को लगा कि मनुष्य को बनाया तो मैंने अपने जैसा है, पर ये अभिमान कर रहा है कि मैं ऐसा, मैं वैसा। तो इससे अच्छे तो पशु पक्षी भी हैं, अगर अपने ये उस परम तत्व को ना जाने, अपने आत्म स्वरूप को ना जाने, उस क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अगर इसके पास नहीं है, तो श्रेष्ठ तो अन्य योनियां भी हैं। भगवान ने बताया कि भले ही पशु पक्षियों में भी बल भी है, बुद्धि का भी स्तर है, क्योंकि तभी वो सीख पाते हैं। कहीं बंदरों को ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे कैसे कार्य में लिए जाते हैं। कितनी पिक्चर में गाय ने काम किया है, हाथी ने काम किया है। बुद्धि का स्तर तो है। धन तो वो भी कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी सीखने की कला है। वो भी सुख दुख से प्रभावित भी होते हैं। कुत्ते को अगर बहुत प्यार करो तो वो कैसे चाटता है, कुत्ते को दुत्कारो तो कभी काटने को भी आता है। एक पैसा कमा लेना, यहाँ तक कि बुद्धि का होना तो पशु पक्षी के पास भी है। पर मनुष्य तन की महिमा क्यों है? क्योंकि वो अपने उस आत्म स्वरूप को जाने और शरीर रूपी खेत को फिर आवागमन का चक्र ना बनने दे। गुरु जी बोलते थे ये बीच का मनुष्य तन गिरा हुआ, इससे कहा जाता है नरक में, चढ़ा हुआ जाता है स्वर्ग में। पर मनुष्य अपने आप को निर्वाण दे सकता है, मोक्ष दे सकता है।
इसके पास परमात्मा ने वो सामर्थ्य दी है। अभी इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भगवान ज्ञान दे रहे हैं। पहले आत्मा का ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में। अब इस शरीर रूपी खेत को तुम्हें कैसे चलाना है, कैसे रखना है। कबीर दास के लिए तो बात चलती है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये है बहुत झीनी। परमात्मा हमको शरीर देता है बेजोड़ और अनमोल। हम इसकी कोई कीमत नहीं देते हैं भगवान को। बेजोड़, कहीं कोई जोड़ इसमें बाहर से दिखाई भी नहीं पड़ता है। पर अगर कभी शरीर में कोई चोट लग जाती है, कोई अंग भंग हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कितनी कीमत देकर उस अंग को ठीक करना पड़ता है, दर्द भी कितना सहना पड़ता है। और बेजोड़ दाग रही तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरीर के अंदर में कितना बड़ा वर्कशॉप है। हार्ट का डिपार्टमेंट अलग है, सिमटा हुआ है, पर अगर हर ऑर्गन का आप एक एक डिपार्टमेंट देखो, पूरे पूरे हॉस्पिटल हैं, कितने कितने डॉक्टर्स हैं। और ऊपर से ईश्वर ने इसको इतना सुंदर कवर अप किया है। इसी के अंदर शैतान भी है, इसी के अंदर भगवान भी है। अगर एक्सीडेंटल बॉडी आप किसी की देखो, आप देख के सहन नहीं कर पाओगे, पर अंदर में तुम्हारे सब कुछ भी है। कफ पित्त वात आयुर्वेद 3 रोगों को बोलता है। बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, कफ का विकार बढ़ गया। बहुत ज्यादा अंदर में गर्मी हो गई, बुखार आ गया। कभी कभी एसिडिटी, पित्त, कभी आपके अंदर में वायु विकार, गैस की प्रॉब्लम। जितने दर्द होते हैं सब ये गैस के कारण, वायु विकार। तो ये है सब कुछ इसी के अंदर में। अगर तुम अपने आप को जान लेते हो तो अपने देवत्व को भी हासिल कर लेते हो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म भी हो सकता है, आदि जन्म भी हो सकता है। इस पद से जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाए है। नर्तन सम नहीं कवनो देही, जीव चराचर जाचत जेही। इस मनुष्य तन में सब तरसते हैं, नर्तन को तरसे देव जन सारे, वेद ग्रंथ गीता कुल ये पुकारे। मिलने प्रभु से है मिलने की बेला, नहीं तो पड़ेगा 84 में आना। वो गाना है बहुत सुंदर कि लगा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे। बहुत अध्यात्म से भरा हुआ ये गाना है ये। तो ये देखिए हमारे शरीर में भी किस किस प्रकार के दाग लग जाते हैं। कभी कैसे कभी कैसे। आत्मा हमारी दाग रहित है। धरती में बहुत तरीके की विविधता दिखेगी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी। और आकाश इन सब विभागों से, विविधताओं से परे है। इसीलिए कहीं पर भी अगर उपमा दी जाती है आत्मा की, तो आकाश से दी जाती है, आत्मा आकाशवत है। पर इन श्लोकों में शरीर रूपी खेत की भगवान महिमा कर रहे हैं कि महात्माओं ने भी इसके बारे में ऐसे ही बोला है। आज दुनिया में तो कोई भी आपको नर्तन की कीमत करना नहीं सिखाता है। केवल सत्संग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम्हारे इस नर्तन की भी कद्र हो जाती है। और चतुर्दिक विकास किसका होता है? तुम्हारा ही होता है, मनुष्य का ही होता है। चलना, उठना, बैठना, बातचीत करना, हर तरीके की समझ ज्ञान देता है। अपनी उन्नति करें, कहीं पर भी रहे, आगे की तरफ बढ़े। एक आदमी था, उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था। किसी गुरु के पास गया,
गुरु ने देखा इसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने उसको बोला जाओ जाके कुल्हाड़ी लो और जंगल दिखा दिया, लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, पर यहीं पर ठहर नहीं जाना। उसने लकड़ी काटी, बाजार में बेची, पैसा कमाया, आके गुरु को बताया। गुरु ने बोला और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ा। चंदन का उसको पूरा का पूरा वन दिखाई पड़ा। चंदन की लकड़ियां काटी, बाजार में बेची, और कीमत ज्यादा मिली। गुरु ने बोला और आगे बढ़ो। खदानें मिली, कहीं बढ़ता गया, लोहा, चांदी, सोना, इतना बड़ा आदमी हो गया। बढ़ते बढ़ते जब पूरे धन धान्य से संपन्न हुआ तो गुरु ने बोला लौकिक संपदा तो तूने बहुत कमाई, अब अलौकिक संपदा भी कमा, क्योंकि अध्यात्म के साधना के पथ पे भी अगर तुम्हारा अच्छी तरीके से खाना पीना रहन सहन नहीं है, विवेकानंद ने बोला आर्थिक व्यवस्था भी इस रास्ते में कई कई बार इंसान को बहुत तोड़ देती है। घर परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों को देखें, फीस देखें, खाना पीना देखें, सबका आना जाना देखें, या बैठ के हम सत्संग करें। तो गीता कभी भी कर्म से हमें पलायन करना नहीं सिखाती है। सब कुछ करके फिर तुम अपना कल्याण भी करो, अपने आप को भी जानो तुम कौन हो। रमण महर्षि की यही सेल्फ इंक्वायरी है, हु आर यू, हु एम आई, मैं कौन हूं। इसको जानने के लिए हम इस मनुष्य तन में आए हैं, और जान के बोला सोई जानी जिन देह जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। ये हम सब के ऊपर, आप सब के ऊपर गुरु की निराकार की कृपा है, जो इस परम तत्व को, जो रहस्य है, ये दादाजी ने बोला हर एक अपने आप को मिस, मिस्टर, मिसेस मान के बैठा है, बट यू आर मिस्ट्री, यू डोंट नो इट। तुम केवल ये पिंड नहीं हो, तुम इसको जानने वाले क्षेत्र के हो। ये रहस्य है, ये पहेली गुरु बूझता है। शब्द बहुत सुंदर है, गुरा एक देह बुझाई। गुरु ने एक हमारी पहेली सुलझा दी। सबना जिया का एको धाता, सो में बिसर न जाई। सभी शरीरों को धारण करने वाला वो परम ब्रह्म है। इस बात को मैं भूलूं नहीं, वो मेरे अंदर भी है, वो तेरे अंदर भी है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। ये ज्ञान से ही आप उदार हृदय बनते हैं और सबके प्रति प्रेम का, आदर का भाव रख पाते हैं। तो मनुष्य तन की कीमत संतों ने बहुत करी। दुनिया में तो लोग जानते नहीं, तभी जाके देखो, कभी सुसाइड केसेस, कभी कैसे अपने आप को खत्म करने में लगे पड़े हैं। ये बहुत 84 लाख योनियों से जीव होके आता है, तब ये मनुष्य तन मिलता है केवल कल्याण के लिए। ये साधन है। जैसे आप किसी भी शहर में जाते हो, किसी के घर जाते हो, कोई ना कोई वाहन लेते हो, कोई रिक्शा लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई फ्लाइट से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, और उस नियत स्थान पर पहुंचने पर आप वो वाहन छोड़ देते हो। बोला इसी तरीके से परमात्मा तक पहुंचने के लिए यही भी मनुष्य तन वाहन है, ये एक साधन है। किसके लिए? केवल अपने आप को जानने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। और जब जान लेते हैं, बोला केवल इतना ही इसका मकसद है, प्रभु से मिलकर एक हो जाए। इसके लिए जीवित अवस्था में हमको ये कार्य करना है, और जब शरीर भी आपका ठीक हो, हालांकि भक्ति के लिए, कल्याण के लिए किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं बोली गई है।
भाव की जरूरत बोली गई है, पुरुषार्थ की जरूरत बोली गई है। गुरु जी तो कहते थे ट्रेन के आखिरी डिब्बे में भी कोई अगर आकर बैठ जाए तो भी मंजिल तक तो पहुंच ही जाएगा। जो सबसे आगे बैठा है, जो सबसे पीछे बैठा है, जो स्लीपर में बैठा है, जो एसी में बैठा है, जो फर्स्ट क्लास है, जो सेकंड क्लास एसी में बैठा है, पहुंच सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब ट्रेन में बैठे हैं। तो पहुंच सब सकते हैं जिनको भी मनुष्य तन मिला है, आगे पीछे। पर हम रास्ता चुने, कोई भी मार्ग, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे सेवा का मार्ग हो, जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो निकल पड़ा वो पहुंचेगा भी। पर जो केवल सोचता ही रहेगा करना है, देखना है, करूंगा, तो टुमारो नेवर कम्स। कल नाम काल का, कल कभी भी आता नहीं है। इंसान केवल बातें ही करता रहता है। इसीलिए जब जागे तब सवेरा, और इस मनुष्य तन को, इसको हम गंदा नहीं करें। कान के द्वारा, आंख के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, आगे के श्लोक में बताएंगे ये बना किस किस से है, कितना मटेरियल इसमें लगा है बनने में। आप बिल्डिंग में दिखाते हो ना क्या क्या सामान पड़ा है,